हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और ये क्लास 3 है, इसकी 2 क्लासें कवर हो चुकी हैं, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो इसका क्वेश्चन 77 नंबर से स्टार्टिंग होगा इस वीडियो में। तो देखिएगा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 60 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता तो 20% का लाभ मिला होता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। तो लागत मूल्य बराबर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, लागत मूल्य बराबर ये जो 60 रुपये ज़्यादा या 60 रुपये कम पर, ये यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, तो ये वैल्यू अंश में लिखेंगे। और हर में देखिएगा, यदि हानि और लाभ का प्रतिशत प्रश्न में दिया हो, लाभ और हानि दोनों अलग अलग, लाभ प्रतिशत दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो, तो इस कंडीशन पर दोनों को प्लस करते हैं हर में। तो 20 और 20 दोनों जुड़ेगा, यहाँ पर 20 + 20 और गुणे हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए 20 जोड़ने पर हो जाएगा 40। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 2 से 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 50 × 3 करेंगे तो 150 हो जाएगा, 50 तिहाई 150, तो 150 रुपये लागत मूल्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो सेम पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह का था। तो देखेंगे यहाँ पर लागत मूल्य बराबर, अब यहाँ पर देखिए 200 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता, तो यहाँ पर 200 रुपये ज़्यादा या 200 रुपये कम, जो भी यहाँ पर वैल्यू दी रहती हो, इसको लिखते हैं अंश में। ये वैल्यू को अंश में लिखा जाता है। और देखिए यहाँ हानि का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत ये अलग अलग दिया है, तो दोनों जुड़ जाएगा, 20 और +5। यदि अलग अलग वैल्यू दी है प्रश्न में तो जुड़ेगा, यदि समान वैल्यू है तो घटा देते हैं नीचे हर में, या गुणे 100। तो ये होता है लागत मूल्य, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 से कम 25, 25 8 200, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 8 × 100 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 800 रुपये। तो ये इसका लागत मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 360 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि है। तो यहाँ पर देखेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हमेशा इस कंडीशन पर हमेशा हानि होती है, और हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला बन जाएगा, ये जो 10% लाभ है और यहाँ पर 10% हानि, ये वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर, इसी 10 का स्क्वायर बटे 100, ये हानि प्रतिशत डायरेक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10 का स्क्वायर 100 होगा, और बटे में भी यहाँ 100, तो 100 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगी वैल्यू, तो 1% की हानि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस दशा में सदैव हानि होती है, और जो समान वैल्यू है उसका स्क्वायर बटे 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि है। तो देखिएगा, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर लाभ और एक पर हानि समान ये दिया रहे, 20 और 20 यहाँ पर, तो हमेशा इस दशा में हानि होती है। और हानि प्रतिशत का फार्मूला निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर ये जो 20 दिया है, केवल हमें इस वैल्यू से मतलब है, तो 20 स्क्वायर बटे हो जाएगा 100, तो 20 स्क्वायर 400 बटे 100, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 4% की हानि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार खरीद और बिक्री करते समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% की धोखाधड़ी वजन तौलने में करता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा? तो देखिएगा, लाभ तो होगा, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मान लेंगे कि पहले वैल्यू थी 100। अब देखेंगे यहाँ पर पहला प्रारंभिक मान उसका 100 था, मान लेंगे। अब 10% की यदि खरीद में करता है धोखाधड़ी, तो उसको फ़ायदा होगा 10% का, तो इसलिए 110% हो जाएगी वैल्यू 100 से, तो 110 बटे 100। फिर पुनः बिक्री में भी 10% का धोखाधड़ी करेगा, तो 110 फिर से लिखेंगे यहाँ पर, पुनः 10% का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 100 के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 11 11 में 121 होता है 11 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 100 था, 121 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, घटाएंगे आपस में, तो 21%, यहाँ पर 21 आएगा, तो 21% का लाभ होगा टोटल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ममता ने एक साइकिल 8% के लाभ में बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही बात होती है। तो यहाँ पर देखिए 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता, यहाँ पर जिक्र किया है, तो इस 75 वैल्यू को ऊपर लिखेंगे अंश में। और यहाँ पर देखिएगा
8% के लाभ में पहले बेच रहा है, फिर यहाँ पर देखिए 14% के लाभ में। तो देखिए यहाँ पर दोनों लाभ और लाभ है, तो इस दशा में दोनों को माइनस कर लेंगे हर में। 14 - 8 × 100, तो ये क्रय मूल वैल्यू हो जाएगी। तो 14 में 8 घटाएंगे तो वैल्यू होगी 6। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 दूनी 6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 × 3 = 75, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 25, 2 1 कम 2, फिर यहाँ से एक कैंसिल आउट होगा, 2 पंचे 10 वही 0, 25 पंचे 125 होगा और एक जीरो लगाएंगे तो 1250 रुपये होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन इसका बी सही है, 1250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर, यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट लगाया जा सकता है। इसमें क्रय मूल्य बराबर देखिएगा, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर ये दोनों वैल्यू को जोड़ करके 425 और प्लस 355 और भाग कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर एक क्रय मूल्य आ जाएगा। तो जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 780 और भाग करेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2, यहाँ 39 दूनी 78, 100 लगेगा, मतलब 390 रुपये होगा क्रय मूल्य। ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक साइकिल को 1200 रुपये में खरीदकर 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो वैल्यू सेट करेंगे यहाँ पर CP प्रॉफिट या लॉस और SP, तो पहले प्रतिशत में सेट करेंगे। तो इस दशा में क्रय मूल्य हमेशा 100% लेते हैं और प्रश्न में देखिए 25% लाभ दिया है, तो मतलब प्रॉफिट का परसेंट यहाँ लिख लेंगे 25%। अब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 125% विक्रय मूल्य। अब ये परसेंट में तो वैल्यू सेट हो गई तीनों। अब यहाँ पर देखिए 1200 रुपये में ख़रीदा, तो मतलब CP दिया है 100% की वैल्यू, तो 100% बराबर यहाँ लिखेंगे 1200। तो यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% बराबर 12, तो हमें निकालना है 125% की, तो 125 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 12, तो वैल्यू आ जाएगी 1500। जब इसको गुणा करेंगे तो 1500 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक साइकिल को 990 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर पहले सेट कर लेंगे CP प्रॉफिट या लॉस और यहाँ पर SP। तो क्रय मूल्य हमेशा इस कंडीशन पर 100% पहले प्रतिशत में सेट करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट दिया है 10% और देखिएगा SP हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। जब क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया रहता है तो जुड़ जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110%। अब प्रश्न में देखिए कि विक्रय मूल्य की वैल्यू दिया है 990, क्योंकि 990 रुपये में बेचने पर, तो ये जो 110% है ये बराबर है वैल्यू 990 के, तो 1% की निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 11 कम 11, 11 नहीं 99, 1% की वैल्यू आ जाएगी 9। तो क्रय मूल्य 100% है, तो 100% की निकाल लेंगे यहाँ से, तो 100 × 9 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 900। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, A ने 5000 रुपये में एक वस्तु को खरीदा, 10% लाभ पर B को बेच दिया तथा B ने 20% लाभ पर C को बेच दिया, तो C ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए कि पहले वाले का मान दिया है A के लिए और C के लिए पूछ रहा है बाद वाला, तो इसको सीधा सीधा लगाएंगे। A का दिया है क्रय मूल्य 5000 रुपये, फिर गुणे ये B को बेचता है 10% लाभ पर, तो 10% लाभ का मतलब 110% में बेचेगा, तो 110% का मतलब हो जाएगा 110/100, फिर गुणे अब B ने C को बेच दिया, यहाँ देखिए 20% लाभ पर, तो यहाँ पुनः 120% लिख लेंगे। 120% का मतलब 120/100। अब देखिए कितना वैल्यू आएगा, तो वो C के लिए हो जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ से देखें 0 0 ये कैंसिल आउट और यहाँ से 1 0 ये भी कैंसिल, यहाँ से 1 0 इसका कैंसिल। अब 11 × 5 करेंगे तो 55 और 55 यहाँ पर हो जाएगा 550, 11 × 110, 5 × 110 करेंगे और गुणे अभी 12 है, तो जब आपस में गुणा होगा तो वैल्यू हो जाएगी 6600 रुपये। देखिए 12 0 0 रहेगा, 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, अब 12 पंचे 60 6 66, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A ने एक साइकिल B को 5% लाभ पर बेचता है और B ने C को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि C ने 2310 रुपये दिए हों तो A का क्रय मूल्य कितने रुपए होगा। तो देखिए यहाँ पर अब C का दिया है, C का क्रय मूल्य 2310 है और A का पूछ रहा है, मतलब पहले का मान पूछ रहा है, बाद का दिया है। तो जब A के लिए क्रय मूल्य निकालना हो तो यक्स मान लेंगे, फिर गुणे। अब बाकी प्रश्न सेम उसी तरह लगाना जैसे पिछला लगाए थे। A ने B को 5% लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ पर 105% में बेचेगा, तो 105/100, फिर गुणे
बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा तो यहाँ पर 110% हो जाएगा बटे 100 और बराबर ये वैल्यू दिया है 2310 रुपया बाद वाली। तो यहाँ पर ये सी के लिए क्रय मूल्य था 2310 रुपये। तो ए का क्रय मूल्य x है। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ से देखिए 21 पंचे 105। फिर यहाँ पर देखेंगे 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 एक कम 11, इन दोनों को 11 दूनी 22, 11 एक कम 11 वो 1 शून्य 210 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 21 एक कम 21, यहाँ से भी 21 एक कम 21 तो 1 शून्य हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 2 गुणे 100 गुणे 10 कर देंगे, 2 और 100 का गुणा 10 से करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपया। तो ये इसका x का मान आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको और कैंसिल यदि शॉर्टकट करना है तो देखिएगा वैल्यू लिखेंगे x गुणे जैसे 105 बटे 100 है गुणे 110 बटे 100 और बराबर दिया है 2310। तो यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 इसको कैंसिल, ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट कैंसिल आउट करना है। 11 एक कम 11, यहाँ देखिए 11 दूनी 22, फिर 11 एक कम 11 और यहाँ पर देखिए अब कुछ नहीं करना है। 21 एक कम 21, 21 पंचे 105 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 मतलब 20 पंचे 100। तो यहाँ पर 2000 का गुणा 1 से करेंगे तो ये वैल्यू 2000 होगी। तो कैंसिल आउट करने का तरीका जिस तरह से कैंसिल आउट करना हो आंसर 2000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए ने एक वस्तु को खरीदा तथा बी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। ए ने 1000 रुपये में खरीदा हो तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। देखिए अब प्रारंभ का दे दिया है, ए के लिए मान दिया है 1000 तो सीधा सीधा लगा लेंगे 1000 गुणे। अब यहाँ पर बी को बेचा था 20% लाभ पर तो 120% में बिकेगी वैल्यू। तो 120% की वैल्यू 120 बटे 100 गुणे। अब बी ने सी को 10% हानि पर बेचा तो यानी 10% हानि का मतलब 90% में बेचा तो 90 बटे 100। अब ये बराबर देख लेंगे कितनी वैल्यू आती है। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट होगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 12 नहीं है 108 और 1 शून्य लगाएंगे तो 1080 रुपया हो जाएगा। ये इसका क्रय मूल्य होगा सी का। ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए ने एक वस्तु को खरीदा तथा बी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। यदि सी ने 216 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो ये ए के लिए क्रय मूल्य पूछ रहा है और सी का बाद वाले का दिया है, पहले का पूछ रहा है तो इसको यक्स मान लेंगे। स्टार्टिंग में ए के लिए ए ने यक्स में खरीदा था मान लेते हैं। अब बी को 20% लाभ पर बेचा तो 120%, 100 धन 20 करेंगे तो 120% मतलब 120 बटे 100 गुणे। अब बी ने सी को 10% हानि पर बेचा तो 90% में बेचा। 10% की हानि हुई तो 100 माइनस 10, यदि हानि होता है तो घटाएंगे, लाभ होता है तो जोड़ते हैं 100 में और बटे यहाँ 100 हो जाएगा। बराबर ये दिया है कि सी ने उसे 216 रुपये में खरीदा था तो बाद वाली वैल्यू दी है तो यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा पहले। अब 12 गुणे जब 9 करेंगे इन दोनों का गुणा तो 108 हो जाएगी, 12 नहीं 108। अब 108 एक कम 108 है, यहाँ 108 दूनी 216 कैंसिल आउट यहाँ से करेंगे और 100 का 2 से जब गुणा करेंगे तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 200 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए ने बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा। बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया। सी ने 264 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो ए के लिए यक्स मान लेंगे क्रय मूल्य। अब देखिए बी को 20% लाभ पर बेचा था, 10% लाभ पर ए ने बी को, तो यहाँ 110% की वैल्यू लिख लेंगे गुणे। अब बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा तो 120 बटे 100 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर दिया है कि लास्ट वाली वैल्यू 264 रुपये सी ने खरीदा था 264 में। 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 12 गुणे जब 11 करेंगे तो 132 आएगा गुणा करने पर। तो यहीं से कैंसिल आउट करेंगे 132 एक कम 132, 132 दूनी 264 और 100 का 2 से जब गुणा हो जाएगा तिर्यक गुणा तो यहाँ पर 200 रुपये होगा। ए के लिए क्रय मूल्य एक्स की वैल्यू 200। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा। बी ने सी को 20% लाभ पर और सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। यदि डी ने 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो देखिए ए के लिए प्रारंभिक के लिए पूछ रहा है तो यक्स मान लेंगे। अब बी को 25% लाभ पर बेचा तो यहाँ 125% की वैल्यू लिख देंगे 125 बटे 100 और बी ने सी को 20% लाभ पर तो यहाँ पर 120 बटे 100 हो जाएगा और सी ने डी को 10% लाभ पर तो यहाँ 110 बटे 100 और ये बराबर दिया है डी ने क्रय किया था उस वस्तु को 330 रुपये में। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 11 एक कम 11, 11 33 यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 एक कम 4, 4 3 12
और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी केवल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 एकम 5 कैंसिल होगा अभी, 5 दूनी 10, तो 2 गुणे 100 करेंगे 200 और 1 से गुना करेंगे तो यहाँ वैल्यू 200 ही होगी, तो 200 रुपये हो गए एक लिए क्रय मूल्य, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम ने एक टीवी 850 रुपये में खरीद कर 10% के लाभ से बेच दी, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो पहले क्रय मूल्य सीपी, प्रॉफिट या लॉस, और विक्रय मूल्य एसपी, पहले इसमें परसेंट में वैल्यू सेट करेंगे, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब इसके साथ दिया है परसेंट का, देखिए प्रॉफिट दिया है 10% का, तो यहाँ लिख देंगे 10%, तो दोनों जुड़ जाएगा आपस में, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110%। अब यहाँ पर देखिए इन दो में से किसी एक की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है, तो देखिए 850 रुपये में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू दी है 100% बराबर यहाँ 850, तो यहाँ से 1% की निकालेंगे, 0 पहले कैंसिल आउट, 1% की जब निकालेंगे तो 85 और बटे जाएगा 10, ये जो 10 बचा। अब यहाँ से निकाल लेना हमें 110% की, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ 110% है प्रतिशत में, सो 110 गुणे हो जाएगा 85 बटे 10, 0 कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो 11 × 5 = 55 और 11 × 8 = 88, 5 × 93, तो 935 रुपये होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुनील ने एक स्कूटी 22,300 रुपये में खरीदकर 17% के लाभ से विजय को बेच दी, तो सुनील ने स्कूटी कितने में खरीदी थी। तो यहाँ पर देखिएगा पहले लिख लेंगे सीपी, प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत, और एसपी, प्रतिशत में सीपी यानी क्रय मूल्य हमेशा 100%। अब यहाँ पर देखिए 70% के लाभ पर, तो यहाँ पर प्रतिशत का लाभ प्रतिशत दिया है 17%, प्रॉफिट परसेंट, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 117%। अब यहाँ पर देखिएगा एक स्कूटी 22,300 में खरीदी थी, तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है 100% की वैल्यू, तो यहाँ पर 100% इक्वल टू हो जाएगा 22,300, तो 1% की निकालना, तो 0 कैंसिल आउट करेंगे, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 223। अब यहाँ से 117% की निकाल लेंगे, तो 117 गुणे 223 कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी गुणा करने पर, तो ये आपस में जब गुणा करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 26,091 रुपये, तो ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा स्कूटी का, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले सीपी, प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत, और यहाँ पर लिख लेंगे एसपी। तो सीपी यहाँ पर देखिएगा पहले हमेशा 100% प्रतिशत में पहले सेट कर लेंगे, और यहाँ पर 10% की हानि, मतलब लॉस का प्रतिशत दिया है 10% हानि, तो घटा लेंगे, क्रय मूल्य के साथ हानि दिया है इसलिए, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90%। अब यहाँ पर देखिए 45,000 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर एसपी दिया है 90% बराबर 45,000, तो यहाँ से 1% की निकालेंगे, तो देखिएगा 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 × 45, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 500, तो हमें निकालना है 100% क्रय मूल्य निकालना था, तो 100% की निकालना, तो 100 गुणे यहाँ पर 500 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 50,000, तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर प्रतिशत में सेट करेंगे सीपी, प्रॉफिट और लॉस का परसेंट, और यहाँ पर एसपी, तो सीपी हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पर देखिए 10% का लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो यहाँ 10%, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर एसपी हो जाएगा 110%, मतलब विक्रय मूल्य 110%। अब यहाँ वैल्यू दिया है 1034 रुपये में बेचा, तो 110% की वैल्यू दिया है 1034, तो यहीं से 1% की निकालना है, तो 1% की निकालने के लिए यहाँ पर देखिएगा जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो देखिए इसको 1% की निकालने के लिए 1034 बटे हो जाएगा 110, तो यहाँ पर 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 एकम 11, ये 10 हुआ, यहाँ पर देखिए 11 × 99, 4 × 11 = 44, तो यहाँ पर 94 बटे 10 होगा 1% की वैल्यू। अब निकालना है 100%, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य 100% है, तो 100% का निकालने के लिए 100 गुणे यहाँ 94 बटे 10 हो जाएगा, तो 0 कैंसिल। अब 10 गुणे 94 करेंगे तो 940 रुपया हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदकर 1400 रुपये में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा सीपी दिया है 1200 रुपया, और बेचना यानी विक्रय मूल्य दिया है 1400 रुपया, तो विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, देखिए तो लाभ होगा, तो यहाँ डिफरेंस देखेंगे 200 का है, 1400 में 1200 घटाएंगे तो 200 रुपये का लाभ हुआ। अब यहाँ पर निकालना है प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100,
तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0 0 कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, फिर से 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, तो यहाँ पर वैल्यू 50/3 हुई। तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 16 सही 2/3% का लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। किसी मूल्य का मतलब यहाँ पर मान लेंगे कि x रुपए में बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो बटे हो जाएगा 100 धन 20। यदि लाभ होता है तो जोड़ेंगे 100 के साथ, यदि हानि होती है तो 100 के साथ घटा देंगे। तो यहाँ पर पहले मूल्य मान लेंगे उस वस्तु का x। अब कह रहा है कि यदि वह दुगने मूल्य पर बेचे तो x का दुगना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 2x। और तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो यहाँ पर लाभ मान लेंगे यहाँ y प्रतिशत का, 100 धन y। यहाँ पर लाभ पूछ रहा है तो प्लस कर देंगे y। अब यहाँ से देखिए x कैंसिल हो जाएगा। अब इसको तिरिया गुणा करेंगे तो 100 धन y का गुणा 1 से करेंगे तो वैल्यू 100 धन y ही रहेगी, बराबर यहाँ पर जोड़ने पर 120 हो जाएगा, और 120 गुणे 2 करेंगे तो 240। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 100 करेंगे तो 240 माइनस 100, तो बराबर हो जाएगा 140%। तो 140% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम ने एक कुर्सी 980 रुपये में खरीदकर 5% हानि पर बेच देता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा CP 100% लिख लेंगे इसको, और यहाँ प्रॉफिट या लॉस में देखिए लॉस दिया है, हानि 5%, तो यहाँ पर घटा लेंगे आपस में, तो SP यानी विक्रय मूल्य प्रतिशत में हो जाएगा 95%। और देखिए यहाँ पर दिया है कि 980 रुपये में खरीदा था, तो मतलब 100% की वैल्यू हो जाएगी 980 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% के निकालने के लिए 98 बटे में जाएगा ये 10। तो देखिए विक्रय मूल्य तो 95% है, तो 1% की जब निकल आई तो 95% की निकालने के लिए 95 गुणे 98 बटे 10 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 19 पना 95, 2 से इसको 2 1 कम 2, 49 दूनी 98, तो 19 गुणे 49 करेंगे तो यहाँ वैल्यू 931 आएगी। इसका गुणा करके देख लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी ने 550 रुपए की एक साइकिल खरीदी, वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। तो यहाँ पर देखिएगा पुनः CP और प्रॉफिट या लॉस का परसेंट और SP। CP हमेशा 100% होता है, और यहाँ पर देखिए 10% लाभ मतलब प्रॉफिट का परसेंट दिया है 10%, तो दोनों को यहाँ प्लस करेंगे तो वैल्यू SP की हो जाएगी 110% विक्रय मूल्य। प्रतिशत में ये लिख लेंगे पहले। आपके यहाँ देखिएगा 550 रुपये में एक साइकिल खरीदी, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू दिया है, 100% बराबर 550, तो 0 0 कैंसिल करेंगे और 1% की निकालेंगे तो 55, और बटे में ये जाएगा 10। अब यहाँ पर 110% की निकालना है क्योंकि विक्रय मूल्य 110% है प्रतिशत में, तो 110 गुणे 55 बटे 10, तो 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 पचे 55 की 5 और 11 पचे 55 5 60, तो 605 रुपये होगा इसका विक्रय मूल्य। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए क्रय वस्तुओं की संख्या और माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्रय वस्तुओं की संख्या 15 और माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या 10 है, और बटे में भी यहाँ विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। तो ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। अब धनात्मक मान आएगा तो लाभ होगा, ऋणात्मक आएगा तो हानि। तो देखिए 15 में 10 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 5 होगी। अब 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, और 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो मतलब 50% का लाभ होगा, धनात्मक मान है इसलिए। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनिल ने 1500 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से 2 कुर्सियां खरीदी। उसने एक को 6% लाभ एवं दूसरे को 4% हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, जब भी 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, क्योंकि 2 कुर्सियां खरीदी उसने प्रत्येक 1500 के हिसाब से, तो यहाँ पर क्रय मूल्य समान है दो वस्तुओं का। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत जो वैल्यू दी है और हानि प्रतिशत, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें बड़े मान में छोटे मान को घटा के दोनों को आपस में माइनस करके और बटे 2 करेंगे। तो धनात्मक मान यदि आएगा तो लाभ होगा, ऋणात्मक मान आएगा तो हानि होगी। तो 6 में 4 घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 1 कम 2, तो मतलब 1 वैल्यू आएगी और 1% यहाँ पर लाभ होगा। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे, वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखेंगे 20 दर्जन का मतलब होगा, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 20 दर्जन में हो जाएंगे 20 गुणे 12 करेंगे तो 240।
अब यहाँ पर 240 अंडों का क्रय मूल्य दिया है 720, तो यहाँ लिख लेंगे पहले 240 अंडों का क्रय मूल्य लिख लेंगे 720 रुपया। तो एक अंडे का क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर भाग कर देंगे 720 और बटे हो जाएगा 240 और यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे 0 0, 24 एक कम 24, 24 3 72। तो एक अंडे का क्रय मूल्य हो जाएगा 3 रुपये। अब कह रहा है कि वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। तो एक अंडा ही बेचना है और वो भी 20% का लाभ लेकर के। तो अब वैल्यू सेट करेंगे प्रतिशत में। सीपी हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस का परसेंट, तो यहाँ पर देखिए 20% लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120%। अब देखिए यहाँ पर एक अंडे का क्रय मूल्य दिया है 3 रुपया और प्रतिशत में यहाँ 100 है, तो 100% बराबर दिया है वैल्यू 3, तो 1% की निकालेंगे तो 3/100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें निकाल लेना है कि 120%, तो 120 गुणे और यहाँ पर 3/100, तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 12×36/10, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.60 रुपये या 3.6। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक अंडे का विक्रय मूल्य 3 रुपये 60 पैसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता 1 रुपये में 6 टॉफियाँ खरीदता है, वह 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे कि उसे 20% मिल सके। तो यहाँ पर देखेंगे 1 रुपये में 6 टॉफियाँ खरीदता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6 और यहाँ पर एक ट्रिक पहले लिख लेते हैं, रुपया बटे वस्तु ध्यान रखेंगे और बटे हो जाएगा इसी में 100 ± x1, ये इस तरह से, और बराबर इस साइड भी इसी तरह लिखेंगे दोनों तरफ, ये रुपया अंश में और बटे वस्तु, और यहाँ पर देखिएगा बटे में हो जाएगा 100 ± x2। तो जो x1 और x2 है ये लाभ और हानि का प्रतिशत है, x1 x2 यहाँ पर लाभ या हानि का प्रतिशत, लाभ हावलिक हानि, तो लाभ होगा तो प्लस और हानि होगी तो माइनस, लाभ के लिए प्लस लेंगे हानि के लिए माइनस। तो यहीं पर वैल्यू अब सेट करते हैं इसमें देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 रुपये में 6 टॉफियाँ जब खरीदता है, तो यहाँ पर लाभ और हानि का प्रतिशत नहीं दिया तो केवल 100 होगा, 100 भर लेंगे इसमें और बराबर उस साइड के लिए देखिए 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे, तो 1 रुपये में यहाँ पर वैल्यू x लिख लेंगे, x टॉफियाँ बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा, तो 100 धन 20, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। आप तिर्यक गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा इस पहले ट्रिक में सेट कर देंगे वैल्यू, तो 1/6 का गुणा होगा 120 से, क्योंकि जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा, बराबर 1/x का गुणा 100 से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 0 0 यहाँ कैंसिल होगा, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर देखिए 1/1 बचा और बराबर यहाँ 5 1 कम 5/x, तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी तरह के कुछ और सवाल देखते हैं। एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपये में 25 के भाव से खरीदता है। तो देखिए लाभ और हानि का प्रतिशत नहीं दिया, 1 रुपये में जब 25 के भाव से खरीदता है तो यहाँ पर जब लाभ हानि का प्रतिशत ना हो तो केवल 100 लिखेंगे और ट्रिक वही रहेगी जो अभी बताया गया। तो 1 रुपये में कितने के भाव से बेचे कि 25% का लाभ हो, तो 1 रुपये में यहाँ x लिख लेंगे वैल्यू, जो भी रुपये यदि यहाँ पर नहीं है तो x मान लेंगे, वस्तु नहीं है तो x मानेंगे। और यहाँ पर देखिए 25% का लाभ है तो 125% हो जाएगा। तो यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे तो सरल हो जाएगी वैल्यू। 125 गुणे 125 25 गुणे 1/25 गुणे 125 बराबर 100 गुणे यहाँ पर 1/x होगा, या 1/x गुणे 100 लिखेंगे। तो यहाँ 25 1 कम 25, 25 पंचे 125, 5 1 कम 5, यहाँ 5 दूनी 10 मतलब 20 पंचे 100। तो यहाँ देखिए अब तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 20। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपये में 36 के भाव से खरीदता है, 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपये में 36 के भाव से खरीदता है, तो रुपया और बटे वस्तु, और यहाँ पर लाभ हानि का प्रतिशत जब नहीं दिया पहली स्थिति में तो यहाँ 100 केवल लिखेंगे और बराबर यहाँ भी देखिए अगली स्थिति के लिए 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचे, तो 1 रुपये यहाँ x चॉकलेट बेचेगा तो 20% का उसको लाभ होगा, मतलब 120% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 0 0 कैंसिल आउट, अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 1/36 गुणे हो जाएगा 12 और बराबर यहाँ 1/x और गुणे हो जाएगा 10। तो इसका 10 1 कम 10/x लिख सकते हैं। इसको देखिएगा 12 1 कम 12, 12 3 36। तो यहाँ पर देखिए 1/3 बराबर इसको लिखेंगे 10/x, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर 30 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपये में 28 के भाव से खरीदता है,
तो यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपये में 28 के भाव से खरीदता है। यहाँ लाभ हानि का प्रतिशत जब नहीं दिया हो साथ में तो 100 केवल लिखेंगे। अब बराबर 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचे, तो यहाँ पर x लिख लेंगे। 1 रुपये में x चॉकलेट बेचे तो उसे 40% का लाभ हो तो बटे हो जाएगा 140, 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब तिरिया गुणा कर देंगे तो 1/28 और गुणे यहाँ हो जाएगा 14। अब बराबर 1/x गुणे 10 कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा वैल्यू हो जाएगी 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो यहाँ पर देखिए 10/x है, यहाँ 1/2 तो 1/2 बराबर 10/x। तिरिया गुणा करेंगे तो x एकम x, 10 दूनी 20 तो x बराबर 20 हो जाएगी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहले मूल मान 100 मान लेंगे स्टार्टिंग में। अब जब 50% का बट्टा देगा तो यहाँ वैल्यू 50% बचेगी तो 50/100 फिर गुणे 10% का जब बट्टा देगा अगला तो 90% वैल्यू बचेगी, 90/100 बराबर। अब देखिए 100 लेकर के चल रहे हैं, यहाँ वैल्यू कितनी बचती है तो देखेंगे 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 ने 45, 100 था मान और ये 45 बचा तो बट्टा कितने का दिया तो यहाँ डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जब 100 में 45 घटाएंगे तो 55% आएगा। तो ये 55% समतुल्य बट्टा होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले प्रारंभिक मान 100 होगा। अब 30% का जब बट्टा दिया जाएगा तो 70% वैल्यू बचेगी और फिर गुणे 20% का बट्टा देने पर वैल्यू 80%, 20 घटा देंगे 100 में। और यहाँ पर जब 10% का बट्टा दिया जाएगा तो 90% वैल्यू बचेगी। अब यहाँ पर देखिए मूल मान 100 था तो 0 0 1 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल। अब 7 8 56 गुणे 9 करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा और भागे कर देंगे यहाँ पर 10 तो वैल्यू देखिए कितनी आती है तो 9 छक्का 54, 9 पन्ना 45, 5 50 और बटे 10। तो इसका मतलब हो जाएगा 0 हटा के दशमलव लगाएंगे तो 50.4 बचा। देखिए 100 था 50.4 तो इसको माइनस कर लेंगे आपस में तो 49.6% का समतुल्य बट्टा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक या मूल मान 100 है, 50% का जब बट्टा दिया जाएगा तो वैल्यू 50% ही बचेगी, गुणे अगला बट्टा 20% है तो यहाँ 80% वैल्यू बचेगी और नेक्स्ट बट्टा देखिए 10% है तो वैल्यू बचेगी 90%। अब देखिए 100 लेकर के चले, अब कितनी वैल्यू यहाँ पर बच रही, फिर आपस में माइनस कर लेंगे तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 यहाँ से भी 0 0 ये कैंसिल और 1 0 यहाँ से ये 0 कैंसिल। तो 8 पंचे 40 और गुणे 9 तो यहाँ पर देखिए 40 गुणे 9 बटे में अभी ये 10 है तो 0 0 कैंसिल करेंगे तो 9 चौको 36। तो देखिए 100 था वैल्यू बची 36 तो घटाएंगे तो यहाँ पर 64% होगा, 100 में 36 तो समतुल्य बट्टा 64% होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा। तो यहाँ पर देखिए 100 गुणे यहाँ 10% का बट्टा देने पर 90% वैल्यू बचेगी, गुणे 20% का जब बट्टा देंगे तो 80% और नेक्स्ट बट्टा है 25% तो यहाँ वैल्यू 75%, 100 माइनस 25 करेंगे। अब देखिए 100 के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी बचती है तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो 9 दूनी 18 अतिरिक्त 54। तो यहाँ देखिए 100 था ये 54 हो गया तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 46 होगी तो समतुल्य बट्टा 46% होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20% और 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले प्रारंभिक मान तो 100 होगा, 100 गुणे यहाँ पर 80% वैल्यू बचेगी और नेक्स्ट देखिएगा जब 15% का बट्टा दिया जाएगा तो 85% यहाँ पर बचेगा वैल्यू। अब देखिए 100 के अकॉर्डिंग कितना बच रहा है तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर देखिएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर 17 पना 85, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 17 चौको यहाँ पर 68 हो जाएगा। तो देखिए 100 था 68 बचा तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 32%। तो ये समतुल्य बट्टा 32%, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30% और 10% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा मूल मान 100 होगा और यहाँ 30% का जब बट्टा दिया जाएगा तो वैल्यू 70% बचेगी तो 70/100 गुणे अगला बट्टा 10% है तो वैल्यू 90% बचेगी, 90/100। यहाँ पर देखिएगा यहाँ मूल मान 100 था तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा तो 9 7 63। यहाँ पर देखिए 100 वैल्यू थी, यहाँ पर 63 बची तो जब आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 37, 100 में 63 तो 37% समतुल्य बट्टा होगा।
तो इसके अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसका एक पार्ट और कवर करने वाले हैं। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो फाइंड कर सकते हैं।